जिंदगी भर सबको हंसाने वाला अब सबको रोता छोड़ गया। पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार उमर शरीफ का जर्मनी में इंतकाल हो गया। अर्ज़ क़ल्ब और दीगर अमराज के इलाज के लिए उन्हें मंगल 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना किया गया था। ताहम तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां वो जांबर ना हो सके और जिंदगी भर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला 66 बरस की उम्र में मद्दाहों को रोता छोड़कर चल बसा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के इंतकाल पर हर आंख अश्कबार। वज़राए आला और गवर्नर सिंध और पंजाब समेत अहम सियासी और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का इजहार अफसोस। With some of the groups, what we hope is that this the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दहशतगर्दी छोड़कर हथियार डाल दिए तो माफ़ी दे देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू में ऐलान। कहा, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सालिसी में TTP के कुछ ग्रुपों से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन नहीं जानता कि ये कामयाब होंगे या नहीं। TTP के तालिबान गैर मुसल्लह हो जाएं तो पाकिस्तान में आम शहरी की तरह रह सकेंगे। हुकूमत कलअदम TTP को NRO दे रही है। कलअदम TTP ने APS में बच्चों को शहीद किया था। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की इंसदाद मनशियात केस में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ नहीं, मौलवी फ़कीर के साथ बात करना चाहते हैं। हुकूमत ने मुल्क को मौशी तौर पर तबाह कर दिया है। 52 रुपए किलो वाली चीनी 115 रुपए किलो पर पहुँच गई है। अवाम को महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का साथ देना चाहिए। आलमी मंजरनामा बदल रहा है। दुनिया की कोई सुपर पावर हमें पास नहीं कर सकती है। चीन और अमेरिका दोनों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हथियार फेंकने वालों से लड़ना जायज़ नहीं है, ताहम APS के बच्चों का मामला अलग है। महंगाई से मुताल्लिक सवाल के जवाब में बोले, इमरान खान को सबसे ज़्यादा आवाम की फिक्र है, महंगाई का मसला हल करेंगे। हेवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की समाअत की इल्तवा की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब के वकील की दरखास्त की मुखालिफत करते हुए इल्तवा बिला जवाज करार दिया। कहा, अपील 2018 से ज़ेर इल्तवा और सज़ा 2019 से मुअत्तल है। मरियम नवाज की तरफ से नया वकील मुकर्रर होने पर इल्तवा की दरखास्त की गई थी। पंजाब में डेंगू और कोरोना की अद्वियात मुकम्मल मुफ्त फराहम की जा रही हैं। हुकूमत के पास वाफिर मकदार में वैक्सीन मौजूद है। मेयो अस्पताल लाहौर में डेंगू कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे में वैक्सीनेशन के जाली इंदराज का भी इतराफ़ किया। कहती हैं, जाली एंट्रीज रोकने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जाली हुकूमत के हर काम में जालसाजी और 2 नंबरी हो रही है। यास्मीन राशिद ने खुद को कोरोना वैक्सीन के जाली इंदराज होने का एतराफ़ कर लिया। जालसाजी तस्लीम करने पर वज़ीर सेहत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तर्जुमान नून लीग पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसी ही जालसाजी डेंगू को कंट्रोल करने में भी की जा रही है। तलबा की तकालीफ को न समझा गया तो PMC का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिचोहो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, विफाक ने सूबों से मशावरत के बगैर ऑर्डिनेंस ज़बरदस्ती नाफिज किया। कोरोना के बावजूद पासिंग मार्क्स बढ़ा दिए गए। सिंध के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख किया जा रहा है। सूबे को डॉक्टर्स की कमी का सामना है। कई बार PMC को ख़त लिखे गए, लेकिन वो ND-कैप चलाने पर बज़िद है। मुल्क
में कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 27,841 हो गई। 24 घंटों में 1,664 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC ने इराक से अरबईन के मौके पर वापस आने वाले ज़ायरीन के लिए एक दिन का करंतना लाजमी करार दे दिया। कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वालों पर पाबंदियां आयद। ट्रेन और फ़ज़ाई सफ़र भी नहीं किया जा सकेगा। वैक्सीन की एक डोज लगाने वालों की तादाद 6 करोड़ से तजावुज़ कर गई। मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद आज 3 करोड़ से ज़ायद हो जाएगी। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट, कहा 31 दिसंबर तक 7 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन के हदफ को हासिल कर लिया जाएगा। असद उमर की अभी तक वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों से आज ही वैक्सीन लगवाने की अपील। एक बार फिर उसी अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें। बर सगीर पाक व हिंद के लेजेंड कॉमेडी अदाकार उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उन्हें कराची से वाशिंगटन एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जर्मनी में ही रोका गया। गुज़श्ता 4 रोज़ से वो जर्मनी के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और जहाँ उनका डायलिसिस भी किया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई। और अब से कुछ देर कबल ये इत्तला आई कि उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अदाकार उमर शरीफ 4 रोज़ से जर्मनी के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्हें कराची से वाशिंगटन इलाज के लिए पहुँचाया जा रहा था, लेकिन नासाज तबीयत के बाइस उन्हें जर्मनी के अस्पताल में ही दाखिल कर दिया गया था। बर सगीर के मायानाज़ अदाकार कॉमेडी किंग उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका भेजा जा रहा था, लेकिन जर्मनी में उनकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। वाज़ेह रहे कि उमर शरीफ को मंगल 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका रवाना किया गया था और वो कई हफ्ते तक कराची के निजी अस्पताल में भी ज़ेर इलाज रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से भी उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया कि हुकूमत सिंध ने उमर शरीफ की फैमिली को हर मुमकिन मदद फराहम की। उमर शरीफ के बेसाख्ता अदाकारी के मद्दा पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मज़ीद मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अल्लाह ताला उमर शरीफ की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिक़ीन को सब्र जमील दे। उमर शरीफ कराची और पाकिस्तान का रोशन हवाला और फ़ख्र थे। स्टेज और फिल्म के हवाले से कॉमेडी का एक सुनहरा बाब हमेशा के लिए बंद हो गया है। उमर शरीफ के इंतकाल पर दिली सदमा पहुँचा है। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से भी उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया है। उनका ये कहना था कि बैरून मुल्क भी उमर शरीफ ने अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनकर दिल इंतहाई गमगीन और दुखी है। फ़ख्र पाकिस्तान उमर शरीफ हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जात बुलंद और लवायक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। बर सगीर पाक व हिंद के लेजेंड कॉमेडी अदाकार उमर शरीफ खालिक हकीकी से जा मिले। 66 बरस की उम्र में वो जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। 4 रोज़ कबल उमर शरीफ को कराची से रवाना किया गया था वाशिंगटन एयर एम्बुलेंस के ज़रिए, जहां जर्मनी उनका पहला स्टॉप था। उनको अस्पताल में दाखिल किया गया था, वहाँ उनका डायलिसिस भी किया गया और जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई। जर्मनी में अब से कुछ देर कबल वो अस्पताल में इंतकाल कर गए। अर्ज़ क़ल्ब, गुर्दे और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों में उमर शरीफ मुब्तला थे। वेलकम बैक। बरसगीर के बायनाज़ अदाकार कॉमेडी किंग उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका भेजा जा रहा था, लेकिन जर्मनी में तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। उमर शरीफ गुज़श्ता कई हफ़्तों से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 4 रोज़ कबल उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका भेजा जा रहा था कि इस दौरान जर्मनी पे जहाँ उनका एयर एम्बुलेंस का पहला स्टॉप था, वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनका डायलिसिस भी किया गया, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई और वो बिलाखिर खालिक हकीकी से जा मिले। बरसगीर के बायनाज़ अदाकार कॉमेडी किंग उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। बिल्कुल, चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ के ख़ानदानी ज़राए ने अदाकार के जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल की तस्दीक भी कर दी है। और आपको अपडेट करें कि उमर शरीफ मंगल 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका रवाना हुए थे और कई हफ्ते वो कराची के निजी अस्पताल में भी ज़ेर इलाज रहे। उमर शरीफ को अमेरिका भेजा जा रहा
था, लेकिन जर्मनी में ही उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई और उनके फैमिली ज़राए की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। बरसग़ीर के मायनाज़ अदाकार कॉमेडी किंग उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए हैं। वो कई अरसे से अमराज क़ल्ब और गुर्दों के अमराज में भी मुब्तला थे। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका भेजा जा रहा था, लेकिन जर्मनी में ही उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई और कई हफ्ते से वो कराची के निजी अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज रहे थे। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अहमद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर शरीफ के इंतकाल पर बिलाशुबा हर आंख अश्कबार भी है और अल्फाज से कोई अल्फाज नहीं है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में? उमर शरीफ साहब के इंतकाल से कितना बड़ा खला पैदा हुआ है? आपकी उनकी मुलाकातें बहुत रही हैं, कैसा पाया आपने उनको? हेलो अहमद शाह साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, उमर शरीफ का तो जाहिर है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और यकीन ही नहीं आता, क्योंकि कोई ऐसी बजाय लग नहीं रही थी उनकी सेहत के वो इतनी जल्दी हमसे रुखसत हो जाएंगे। और यहाँ जब थे और जब उन्हें लेके जा रहे थे तो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई और अशाश बशाश थे और तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं लग रही।